हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मसल टिश्यूज़ के बारे में। तो हमें पता है कि टिश्यू जो है, टिश्यू किन्हें बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू एंड देयर आर नंबर ऑफ टिश्यूज़ इन आवर बॉडी। तो टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, मसल टिश्यू हैं एंड नर्व्स टिश्यू हैं। तो इनमें सभी टाइप्स में से एक है मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू क्या है? मसल टिश्यू हैविंग द स्पेशल प्रॉपर्टी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स इटसेल्फ। तो मसल टिश्यू के पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और अपने आप को ये रिलैक्स भी कर सकते हैं। इन सेल टिश्यू के पास ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है और इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से ये हेल्प करते हैं प्रोवाइडिंग मूवमेंट विद इन द बॉडी एंड ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। तो इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है इनके पास, इसी की हेल्प से जो है हमारी बॉडी में बॉडी के जितने भी अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो जितने भी हम ऑर्गन्स पढ़ते हैं हम उनमें पढ़ते हैं, सभी ऑर्गन्स की लेयर पढ़ते हैं और सभी ऑर्गन्स की मिडल लेयर जो होती है वो बनी होती है मसल टिश्यूज़ की। तो सभी ऑर्गन्स का जब भी ये ऑर्गन फंक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट हमारा जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स की मूवमेंट से हार्ट जो है हमारे मायोकार्डियम में जो कार्डियक मसल्स हैं उनकी हेल्प से हार्ट जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। मतलब बॉडी में जो मूवमेंट होती है विद इन द बॉडी। ये एक एग्जांपल दिया आपको कि विद इन द बॉडी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं सभी ऑर्गन्स की मिडल लेयर जो है मसल्स की बनी हुई है एंड सभी ऑर्गन्स विद इन द बॉडी जो मूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मसल टिश्यू की हेल्प से उनकी मूवमेंट पॉसिबल है। देन ये विद इन द बॉडी ऑर्गन्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं एंड बॉडी की होल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्योंकि मसल्स की आगे चल के हम पढ़ेंगे कि टाइप्स कितनी होती है। मसल्स की टाइप्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं जो इनसाइड हमारे बॉडी ऑर्गन्स के सेल्स में ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं। कार्डियक मसल्स होते हैं जो हमारे हार्ट की मिडल लेयर बनाते हैं एंड स्केलेटल मसल्स होते हैं जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। तो एज अ होल जो बॉडी की मूवमेंट जो हो रही है बॉडी की एज अ होल, उनमें कौन से मसल टिश्यू हेल्प करते हैं? स्केलेटल मसल टिश्यू। सो आई थिंक क्लियर अबाउट इंट्रोडक्शन कि मसल टिश्यू जो हैं दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी की हेल्प से दे आर एबल टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स इटसेल्फ एंड उनकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से क्या होता है फर्दर प्रोवाइडिंग मूवमेंट विद इन द बॉडी एंड ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। तो इनकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने की मसल टिश्यू की, उस स्पेशल प्रॉपर्टी की हेल्प से ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं और उस स्पेशल प्रॉपर्टी की हेल्प से हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है विद इन द बॉडी उनकी मूवमेंट पॉसिबल है और जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारी बॉडी को एज अ होल एंड इन पार्ट्स में मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। तो आगे हम जो है मसल टिश्यू की जब मसल्स की अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होते हैं मसल टिश्यू। फॉर एग्जांपल जो अभी मैंने बताया आपको, मसल टिश्यू जो होते हैं स्मूथ मसल टिश्यू होते हैं, कार्डियक मसल टिश्यू होते हैं एंड हमारे जो है स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग हमने अभी मसल टिश्यू की इंट्रोडक्शन की है और इस जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने के लिए चाहिए हमारे मसल टिश्यू को रेगुलर ब्लड सप्लाई। रेगुलर ब्लड सप्लाई से ये गेन करेंगे, कैल्शियम आयन गेन करेंगे, ग्लूकोज गेन करेंगे, अदर न्यूट्रिएंट्स गेन करेंगे। ये जो मसल टिश्यू है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे कैल्शियम को, ग्लूकोज को एंड न्यूट्रिएंट जितने भी है उनको ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ करेंगे, तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी जो है पॉसिबल है। और वहाँ से जो है एडिक्वेट ब्लड सप्लाई की हेल्प से ही वहाँ से वीनस ड्रेनेज जो है वो पॉसिबल होगा। सो देयर इज़ नीड ऑफ प्रॉपर ब्लड सप्लाई फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। देन नेक्स्ट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल टिश्यू, कि मसल टिश्यू के इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या मसल टिश्यू के पास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं जिनकी हेल्प से ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं और जिनकी हेल्प से फर्दर ये हमारी बॉडी की इनसाइड मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं एंड एज अ बॉडी होल मूवमेंट के लिए ये हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट स्पेशल प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी की। एक्साइटेबिलिटी और वी कैन से इरिटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब एक्साइट होना। एक्साइट होते हैं हमारे नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स और
मतलब एक्साइटेबिलिटी कैसे हमारे मसल सेल्स के बीच में एंड नर्व सेल्स के बीच में दोनों के पास ही ये स्पेशल प्रॉपर्टी है एक्साइट होने की विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल जो है हम कहीं हीट के टच में आ गए तो हमारे जो जितने भी कुटेनियस जो है न्यूरॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाएंगे और वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल जो है सिग्नल जनरेट होगा जिसे हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होगी, न्यूरोट्रांसमीटर एक्सचेंज होगा केमिकल, और वही क्या करेगा जब न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एक्सचेंज होगा तो वहाँ पे जनरेट होगी एक नर्व इम्पल्स, और वो नर्व इम्पल्स जो है मैसेज लेके जाएगी ब्रेन की तरफ, बिकॉज सेंसरी नर्व सिस्टम जो है मैसेज लेके जाता है टारगेट ऑर्गन से ब्रेन के पास मैसेज लेके जाता है, और ब्रेन से मैसेज दोबारा आता है हमारे टारगेट ऑर्गन तक विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। तो दोनों के पास ही, मसल टिश्यू के पास भी एंड नर्व टिश्यू के पास भी, दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी and this special property is possible with the help of action potential and generation of nerve impulse. So first is clear, then second is contractility। हमारे मसल टिश्यू के पास जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने की स्पेशल प्रॉपर्टी है, जैसे हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं एंड रिलैक्स हो सकते हैं अपने आप। तो कुछ जो है स्मूथ मसल्स हैं हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स की मिडल लेयर बनाते हैं ना, उनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप जो है कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और अपने आप ही रिलैक्स हो सकते हैं। उनके पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उनको किसी भी बाहर की स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है। स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने के लिए कोई भी बाहर की स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे कैन इंक्रीज देयर साइज एंड दे कैन डिक्रीज देयर साइज। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कंट्रैक्शन की हेल्प से ये शॉर्टन हो जाते हैं एंड थिकर हो जाते हैं एज कंपेयर टू देयर नॉर्मल शेप एंड साइज। तो स्पेशल प्रॉपर्टी जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, फॉर एग्जांपल ये हमारे जो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है, जैसे जैसे यूरिन उसमें फिल होता रहता है वो जो है अपने आप अपना साइज जो है वो यूरिन जैसे फिल होता है उसका साइज जो है रेगुलरली क्या हो जाता है, स्ट्रेच होने की वजह से जो है उसका साइज जो है अपने आप इंक्रीज होता रहता है। तो ऐसे ही ये एक्सटेंसिबिलिटी स्ट्रेच होने की हेल्प से एंड कॉन्ट्रैक्ट होने की हेल्प से जो है इंटरनल ऑर्गन जो है अपना साइज जो है एक्सचेंज करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। यहाँ पे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जांपल भी ले सकते हो कि रेस्पिरेटरी के जो हमारे मसल्स हैं उनको भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपने आप, चाहे हम जाग रहे हैं चाहे हम सो रहे हैं, हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल रहता है, हम सांस लेते रहते हैं चाहे हम जाग रहे हैं चाहे हम सो रहे हैं। सो देर इज़ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलेशन एंड दीज मसल्स आर नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, दे आर इनवॉलंटरी। ये अपने आप काम करते हैं हमारे जो है स्मूथ मसल्स, और अपने आप ये कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं एंड रिलैक्स होते रहते हैं, और वही कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है हमें ब्रीदिंग में हेल्प करती है। सो थर्ड इज एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब दे कैन स्ट्रेच इटसेल्फ मैक्सिमम विदाउट डैमेज टू देयर टिश्यू। जो मसल्स हैं हमारे मैक्सिमम अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं और अपने जो है सेल टिश्यू को डैमेज भी नहीं होने देते। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब स्ट्रेच होने की स्पेशल प्रॉपर्टी है उनके पास। देन नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी। जैसे एक रबर बैंड होता है उसमें इलास्टिक प्रेजेंट होती है, मतलब एक बार स्ट्रेच हो गया और दोबारा रीगेन कर ली अपनी नॉर्मल शेप एंड साइज। तो इसी तरह मसल टिश्यू के पास भी है इलास्टिसिटी की स्पेशल प्रॉपर्टी, दे कैन स्ट्रेच इटसेल्फ and they can return to its normal shape and size after the procedure। ये इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है कि दोबारा से अपनी शेप में कैसे मसल टिश्यू नॉर्मल अपनी दोबारा उसी शेप में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्रस के जो मसल्स हैं, जैसे जैसे यूट्रस के अंडर यूट्रस के इनसाइड बेबी ग्रो करता है, यूट्रस का साइज जो है वैसे वैसे इंक्रीज होता रहता है, लेकिन डिलीवरी के बाद जो है यूट्रस अपनी नॉर्मल शेप एंड साइज में आ जाता है कुछ टाइम बाद। तो यूट्रस के मसल्स के पास क्या है,
स्पेशल प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, कि जब ज़रूरत पड़ी उसने अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लिया, और जब वो ज़रूरत वो ख़त्म हो गई, टाइम हो गया, वो डिलीवरी के बाद वो मसल जो है दोबारा अपनी शेप एंड साइज़ में आ गए. सो दीज आर द स्पेशल प्रॉपर्टीज़, और वी कैन से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल टिश्यू. They can excite itself, so that's why they generate the action potential, they generate the electrical signals, action potential, and with the help of there is generation of nerve impulse. तो एक्साइटेबिलिटी की, एक्साइट होने की प्रॉपर्टी है मसल के पास, जो वॉलंटरी मसल्स हैं और इनवॉलंटरी मसल्स हैं, और कंट्रैक्टिबिलिटी की वहाँ पे उनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिबिलिटी स्ट्रेच होने की स्पेशल प्रॉपर्टी है, एंड दोबारा से अपनी शेप में नॉर्मल शेप में आने की इलास्टिसिटी की स्पेशल प्रॉपर्टी है हमारे मसल टिश्यू के पास. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट मसल टिश्यू एंड their normal characteristics, special characteristics of muscle tissues. Thank you.